लेसन 5 मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन वंश है तो है मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति व कौन सा व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी के रूप में भी जाना जाता था? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए सही है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, चंद्रगुप्त के साम्राज्य में उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये कहाँ तक फैला हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हिंदुकुश पर्वत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के कार्यकाल, अशोक के अधीन जो राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही वर्णन है ऑप्शन ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट और बारहमीर जो थे सुविख्यात नाम से उसके युग में संबंधित थे। जो ये दोनों जो आदमी थे किस वंश से संबंधित है? तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कलिंग युद्ध जो हुआ था किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध सन 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के प्रशासनिक नीति से भारी परिवर्तन किस घटना के बाद आता है? इसकी जो घटना है तो घटना है ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध के बाद में क्या होता है? परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि वह संत जिसके अशोक के बुद्ध के प्रति प्रभावित किया था, तो क्या चीज़ था? तो ऑप्शन बी सही है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था, यानी कि जो बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे, किसने बताए थे? उपगुप्त से ही शिक्षा लिया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो राजदूत था उसका नाम क्या था? तो मेगास्थनीज, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना जो किया था किसने किया था? उसका नाम है कौटिल्य, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलेक्जेंडर जो था सिकंदर महान और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऑप्शन बी, झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर है कि सेल्यूकस जो निकेटर आया को किसने हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात ठीक है साम्राज्य के पूर्वी भाग किसके अधीन हो गए थे? जो पूर्वी भाग जो ले लिया था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को जो तक्षशिला में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए कहाँ तक्षशिला भेजता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो मौर्य वंश से संबंधित नहीं है अजातशत्रु, जो अजातशत्रु था जो हर्यक वंश का था। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री जो भारत सबसे पहले भारत आया था? तो सबसे पहले भारत आने वाला जो कौन विदेशी यात्री है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिससे वो प्रभावित था? तो उनका पत्नी तो मतलब बहुत सा थी लेकिन उससे प्रभावित था, उसका नाम था कारुबाकी, ऑप्शन बी डी सही है, कारुबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से किसने खदेड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खदेड़ा था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन सा वंश आता है? तो मौर्य वंश जो खत्म होता है उसके बाद तुरंत आता है शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म के प्रचार करने का माध्यम किस माध्यम से किया था? तो ये माध्यम था धर्म महापात्रों को भेजकर वहाँ पे धर्म प्रचार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिला राजदेश में अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है? तो कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है ऑप्शन नंबर बी, 13वां शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा जो अभी पटना है, बी नंबर सही, ए नंबर सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान
स्नातिक कुछ कर ले स्थानिक कौन था, तो इसका स्थानिक जो हुआ करता था तो जिला प्रशासक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर, चाणक्य किस नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है इसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व। इस प्रकार ये भी खत्म होता है। नहीं, और भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंबिसार, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार किस वंश का शासक था, तो ये बिंबिसार जो था हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का संस्थापक ही था बिंबिसार। कह रहा है कि घटोत्कच यानी 290 ईसा पूर्व से 305 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था, घटोत्कच किस वंश का शासन था, तो ये था गुप्त वंश का शासक, ऑप्शन ए सही है। अब जाके क्या हुआ, खत्म, मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया।